इस वक्त मौजूद हूँ बाबा फरीद पुल के पास। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, भारत की तरफ से आबी जारियत मुसलसल जारी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैकड़ों एकड़ अराजी फसलें तबाह हो चुकी हैं, लोगों को कोई रिलीफ नहीं दिया जा चुका। पाकपतन की 100 से जायद आबादियां जो हैं वो पानी की नजर हो चुकी हैं, लोगों के जानवर बह गए हैं, लोगों को बहुत से मसाइल दरपेश हैं। इंतजामिया की तरफ से उनको कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं उनको क्या क्या मसाइल दरपेश हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम आपके इस चैनल के तवस्सुल से हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि आपके जितने भी ताकतवर हल्का अहबाब हैं वो इस गरीब आवाम और किसानों के बारे में सोचें। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ना सिर्फ किसानों के जानवर बल्कि लाखों एकड़ जो अराजी है, उनके खेत हैं, वो तबाह हो चुकी हैं। स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे डीसी पाकपतन से कि पाकपतन के हल्के को सैलाब ज़दा हल्का डिक्लेयर किया जाए ताकि इन किसानों की थोड़ी बहुत दाद रसी की जा सके। ये सिर्फ किसानों के खेतों का ही नहीं बल्कि उनके जानो माल का, और सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो बच्चों की तालीम का हो रहा है। लोग यहाँ से शफल होना शुरू हो गए हैं। मैं फिर एक बार दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा सीएम साहबा से और डीसी पाकपतन से, और ख़ास तौर पर मीडिया के दोस्तों को शुक्रिया भी अदा करूँगा कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं चाहूँगा कि एक मुदल्लल रिपोर्ट बनाएं ताकि जो ताकतवर हल्के हैं जो इस वक्त शाहाना लाइफ गुजार रहे हैं वो सोचने पर जी। तो मैं आपके चैनल के तवस्सुल से रिक्वेस्ट करूंगा सीएम साहिबा से और हमारे कमिश्नर साहिबाल, ख़ास तौर पर हमारे डीसी साहब से कि पाकपतन के हल्के को आफत ज़दा हल्का डिक्लेयर किया जाए ताकि उनकी दाद रसी की जा सके। जो उनकी करोड़ों रुपए का यहाँ पे नुकसान हुआ है उनका बदले में उनको कुछ ना कुछ अजाला मिल सके। जी, आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, वो बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत से हिफाजती बंद जो हैं वो टूट चुके हैं, जो फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं, किसानों के जानो माल और फसलों का बहुत नुकसान हो चुका है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर साहिवाल और डीसी पाकपतन से गुजारिश की है कि वो पाकपतन को आफत ज़दा करार दें और किसानों की दाद रसी करें।